एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8 का लेसन 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन किया जाएगा। आइए हम लोग जो है समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस जान लीजिए। सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। अब आगे देखिए। देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन? पहला जो है सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं। दूसरा जो है प्रेडिकेट जिसको हम विधेय कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए आप जो है समझ लेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी पर। आपके लिए डिफिनेशन लिख दिया गया है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और हिंदी में लिखा गया है, इसको भी समझ लेंगे। शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट जिसको कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है और दूसरा प्रेडिकेट जिसको विधेय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। देखिए वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। विवेक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए अब एन इंटेलिजेंट बॉय कहा गया है। किसके संबंध में कहा गया है? विवेक के संबंध में कहा गया है। इस वाक्य में एन इंटेलिजेंट बॉय का जो प्रयोग किया गया है किसके संबंध में प्रयोग किया गया है? विवेक के संबंध में किया गया है। तो अब इसलिए जो है यह वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? विवेक होगा। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि देखिए सामान्यतः हर समय नहीं लेकिन अधिकांशतः या कहिए सामान्यतः किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए हु का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को जान लेते हैं। एक ये भी तरीका है। अब दूसरा जो है प्रेडिकेट विधेय क्या होता है? विधेय प्रेडिकेट जो है वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बतलाता है। जैसे देखिए जया इज ए वाइज गर्ल। अब जया के बारे में ये बताया जा रहा है कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। ये जो है एक बुद्धिमान लड़की है, ये जया के विषय में बताया जा रहा है। तो आप जो है इस तरह से जानेंगे कि जो है विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट जो है वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बतलाता है कि सब्जेक्ट कर्ता ने जो है क्या किया, क्या उसके बारे में कहा गया है। इस तरह से जो है आपको पता चलता है। अब आगे जो है देखिए सब्जेक्ट एक शब्द से भी बनता है और कई शब्द से भी बनता है। तो जो हम लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, वह क्या है? हेड वर्ड नाउन और प्रोनाउन के रूप में। दूसरा जो है हेड वर्ड या सब्जेक्ट जो है हेड वर्ड के रूप में पढ़ना है, नाउन या प्रोनाउन रहेगा। दूसरा जो है सब्जेक्ट हमारा क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिलकर के बनेगा, दो शब्दों से बनेगा। तीसरा जो है डिटरमाइनर क्वालिफायर और हेड वर्ड तीन शब्दों से मिलकर बनेगा। चौथा जो है डिटरमाइनर क्वालिफायर हेड वर्ड और एडजेक्टिव सबसे मिलकर बनेगा। चौथा जो है जो हेड वर्ड है मतलब सब्जेक्ट है वह इट भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जीरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है इस तरह से आप इसको समझ लेंगे कि कैसे जो है इसको करना है। जैसे देखिए अगर सब्जेक्ट हेड वर्ड है, नाउन या प्रोनाउन है। जैसे मैं कह दिया कि राम प्ले फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में जो राम नाउन है और काम किसका कर रहा है? हेड वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सी सिंह से शान। अब इस वाक्य में जो है देखिए प्रोनाउन जो है किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे आप जान जाएंगे कि यह जो है
जो हेड वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन भी होता है। अब दूसरा जो है आपको हेड वर्ड में जो है क्वालिफायर और हेड वर्ड दो शब्दों से मिलकर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, दिस बॉय इज वेरी लेजी। अब देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय है। तो अब ये दो शब्दों से बना है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। जैसा कि आपको दूसरा जो क्वालिफायर और हेड वर्ड बताया गया है, तो अब इसमें दिस जो है क्या है, क्वालिफायर है, और हेड वर्ड क्या है, बॉय है। तो आपका जो सब्जेक्ट बना है वह दो शब्दों से बना है, एक पहला जो है क्वालिफायर है, दूसरा हेड वर्ड है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको तीसरा जो इसमें बता रहा हूँ, तीसरा क्या है, डिटरमाइनर है, क्वालिफायर है और हेड वर्ड है। यानी यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो अब जो है क्या, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एन ओल्ड मैन हेल्प ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड। तो पहला शब्द जो आइन है वह क्या है, डिटरमाइनर है, और ओल्ड क्या है, क्वालिफायर है, और मैन क्या है, हेड वर्ड है। तो जो आपका सब्जेक्ट है यह तीन शब्दों से मिलकर के जो है बना है। और चौथा समझेंगे, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। तो अब जो है इसी वाक्य को जो है, अब आगे आप जो है देखिए, एन ओल्ड मैन वॉकिंग ऑन द रोड फेल डाउन। अब देखिए इस वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट है वह क्या है, एन ओल्ड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। तो आपको पहले बताया जा चुका कि एन जो है क्या, डिटरमाइनर है, ओल्ड क्या है, क्वालिफायर है, और मैन क्या है, हेड वर्ड है, और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। तो वॉकिंग ऑन द रोड ये पूरा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। आप ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। अब इसको जो है बताया जाएगा, यह क्रिया रहित शब्दों का समूह होता है। और उसके बाद देखिए हेड वर्ड के रूप में इट का, देयर का, इन्फिनिटिव जिरेंड का भी प्रयोग होता है। अब इसको मैं आपको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके जो है बता दे रहा हूँ। जैसे इट इज टाइम टू रीड, देयर इज ए मैंगो ट्री इन माई फील्ड। देखिए इस वाक्य में इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, दूसरे वाक्य में देयर का प्रयोग जो है किस तरह से हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। और तीसरा जो एग्जाम्पल देख लीजिए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टू वॉक जो इसमें क्या है, सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव है। इस तरह से जो है इट, देयर और इन्फिनिटिव भी जो है वाक्य में सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होते हैं। अभी एक बचा है जिरेंड। अब एक जिरेंड का जो है एग्जाम्पल देख लीजिए और इससे जो है समझिए। जैसे देख लीजिए, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। देखिए वर्क प्लस आईएनजी जिरेंड है और वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जो है आपको इसका डिटेल्स जो है कल बताया जाएगा, एक एक जो है लिखवाया जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में 5 प्रकार से होता है। और आज के वीडियो में बस आज इतना ही। कल आपको इसके डिटेल के बारे में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।